तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ चैन का इशारा मिलते के साथ ही जो वो स्टोन जाइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर जो वे शिपें होती है उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है, जिसे देखकर डीमन मून सेक्ट का जो एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। और वो परेशान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि हमारी डिवाइन शिप जो थी उनका यहाँ पर जो डिफेंसिव था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, तो फिर आखिर इसने पंचों से ही इसे कैसे तोड़ दिया। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो जाइंट होता है उसका हाथ जो होता है वो अब उसकी शिप की तरफ भी आने लगता है, जो देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो जाइंट जो होता है वो शिप के ऊपर भी अटैक को कर कर उसे तोड़ देता है, लेकिन जो वो एल्डर होता है वो सही टाइम पर जंप कर कर वहाँ से बच जाता है। और अपनी शिपों के ऐसे हाल को देखने के बाद वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, ये ट्रेजर जो थे वो हमारे डेमोनिक मून सेक्ट के सबसे पावरफुल ट्रेजर थे, लेकिन जरा देखो तो इनका हाल क्या हो गया। और वो एल्डर इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जाइंट जो होता है वो अपने हाथ को उसकी तरफ भी बढ़ाने लगता है, जो देखने के बाद वो एल्डर बचने की कोशिश करता है, लेकिन जो जाइंट होता है वो उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। जो देखने के बाद अब वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिंक जूई सेक्ट ने यहाँ पर हमारे बहुत ही प्रीशियस ट्रेजर जो है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन क्या अब तुम हमें भी यहाँ पर मारना चाहते हो? तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि चुपचाप हमें यहाँ से जाने दो, क्योंकि अगर हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी हुआ तो याद रखना तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे। जो हमारा डेमोनिक मून सेक्ट है वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर कर तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सुनकर वो जाइंट जो होता है वो उसे दबाने लगता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उसकी हड्डियाँ भी टूटना शुरू हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं डेमोनिक मून सेक्ट का एल्डर हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो जो मेरा डेमोनिक मून सेक्ट है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो जाइंट होता है वो अपने हाथों को बीच कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, जहाँ पर कि उसके हाथ वाथ जो होते हैं वो कट कर वो चैन के पास में जाकर गिरते हैं। जो देखने के बाद डीमन क्लाउड सेक्ट की एल्डर जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या सच में तुमने डीमन मून सेक्ट के एल्डर को मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जाइंट होता है वो उस औरत को पकड़ने के बाद उसे अपने मुंह की तरफ लेकर आने लगता है। जो देखने के बाद अब वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए उनसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मेरा डीमन क्लाउड सेक्ट जो है उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा और मैं कभी भी यहाँ पर आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं आऊँगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो जाइंट जो होता है वो उस लेडी की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उसे अपने मुंह के अंदर रखने के बाद चबाकर ख़त्म कर देता है। और अब दोनों एल्डरों को इस तरह से मरता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, जिसके बाद अब जो चूरैन का एक साथी होता है वो चूरैन के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि यंग पैट्रिज, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो लिंग जूई सेक्ट है उसके पास में इतना पावरफुल हिडन ट्रेजर होगा जो कि यहाँ पर इतनी आसानी से दो पावरफुल एक्सपर्टों को मार दे। वो तो शुक्र है कि इन लोगों के चक्कर में आकर हम लोगों ने जो है वो लिंग जूई सेक्ट के ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि अगर हमने लिंग जूई सेक्ट के ऊपर अटैक जो है वो कर दिया होता तो हमारा हाल भी यहाँ पर डीमन मून सेक्ट और डीमन क्लाउड सेक्ट की तरह ही होता। और उसकी इस बात को सुनने के बाद चूरैन जो होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को देखकर सरप्राइज नहीं हूँ कि जो लिंग जूई सेक्ट है उसके पास में हिडन ट्रेजर है, क्योंकि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि लिंग जूई सेक्ट एक एंशिएंट सेक्ट है। मैं सरप्राइज हूँ यहाँ पर लुओ चैन को देखकर, क्योंकि जो लुओ चैन है उसी ने ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर की है और बाकी लोगों के रिएक्शन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वे इसके बारे में कुछ भी जानते थे और लुओ चैन जो है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा मिस्टीरियस जो है वो होता जा रहा है। और इतना बोलकर जो चूरैन होती है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने साथी से बोलती है कि ठीक है, यहाँ से अभी के अभी वापस चलो, हमें फादर को जाकर सारे मैटर की रिपोर्ट जो है वो करनी होगी। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी चूरैन को ओके बोलकर वहाँ से लेकर निकल जाता है, जिसके बाद अब जो लुओ चैन होता है वो जो एल्डर होते हैं उन सभी के पास में आने लगता है। और वो उन सभी के पास में आने के बाद उन लोगों से बोलता है कि मेरा लिंग जूई सेक्ट के आने के अंदर सबसे मेन मकसद यही था कि मैं लिंग जूई सेक्ट का पैट्रिज जो है वो बनना चाहता हूँ, तो इसीलिए बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो। और लुओ चैन की अब इस बात को सुनने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद ग्रेट एल्डर जो होता है वो आगे आते हुए लुओ चैन से पूछता है कि लुओ चैन आखिर ये चीज़ क्या है, क्योंकि आज से पहले हमने लिंग जूई सेक्ट के अंदर इस तरह की चीज़ जो थी वो नहीं देखी थी, और आखिर तुम्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता लगा और तुमने इसे यहाँ पर किस प्रकार समन कर लिया। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि ये लिंग जूई सेक्ट की फाउंडेशन है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो लिंग जूई सेक्ट था वो धीरे धीरे कर कर कमज़ोर होता चला गया, जिस कारण तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी हिडन ट्रेजर जो है उनके बारे में भूल चुके हो और तुम्हें इनके बारे में याद नहीं है।
जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो शौक होते हुए वो चैन से बोलता है कि ठीक है, अगर ये हमारे सेक्ट के हिडन ट्रेजर है और हम इनके बारे में नहीं जानते तो फिर आखिर तुम इनके बारे में कैसे जानते हो। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जो सेक्ट का पैट्रिच होता है वो एकदम से खुश होते हुए बोलता है कि मुझे सारी बातें जो है वो अब समझ में आ गई। और इतना बोलकर अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, अगर मैं ऐसा ही हूँ तो तुम्हें यहाँ पर जो गोस्ट डिवाइन ऐप है उसी ने ही तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताया होगा। क्योंकि अगर बात की जाए फायर डीमन की तो जो फायर डीमन है उसका हमारे लिंक जो इस एक्ट के साथ में बहुत ही लंबे टाइम से रिलेशन है, तो इसीलिए हो सकता है कि वो यहाँ पर हमारे सीक्रेटों के बारे में जानता और उसी ने ही तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में बताया हो। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर लुओ चैन भी बहुत ही फनी सा फेस जो होता है वो बना लेता है और उसके बाद अपने मन में सोचता है कि चलो छोड़ो इन्हें, यहाँ पर जो कुछ भी सोचना है इन्हें सोचने दो, कम से कम मुझे इन लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो तो नहीं देनी पड़ेगी। और लुओ चैन की तरह सोचते के साथ ही जो लिंग जुई सेक्ट का पैट्रिच होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है लुओ चैन, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें लिंग जुई सेक्ट के पैट्रिच की पोजीशन जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही सभी एल्डर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो ग्रेट एल्डर होता है वो लिंग जुई सेक्ट के पैट्रिच से बोलता है कि सेक्ट मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप लिंग जुई सेक्ट को पता नहीं कितने लंबे टाइम से सपोर्ट करते आ रहे हो, तो आप ऐसे ही लिंग जुई सेक्ट को छोड़कर नहीं जा सकते। आपने लिंग जुई सेक्ट की ग्लोरी को लाने के लिए हम लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है आपने, यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन आप इस तरह से यहाँ पर पोजीशन जो है वो उसे नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए एक बार दोबारा से सोच लीजिए। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होता है वो उन लोगों को रोकते हुए उनसे बोलता है कि मैंने अपना माइंड जो है वो बना लिया है, तो इसीलिए तुम लोगों को मुझे फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता कि मैंने लिंग जुई सेक्ट को यहाँ पर पावरफुल बनाने के लिए कितना हार्ड वर्क जो है वो किया, लेकिन उसके बाद भी मैं लिंग जुई सेक्ट को पावरफुल जो है वो नहीं बना पाया हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं लिंग जुई सेक्ट को लीड करने की लायक हूँ। और इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे लिंग जुई सेक्ट को कभी भी यहाँ पर नीचे गिरने नहीं दोगे और तुम इसकी मदद करोगे वापस से पुरानी ग्लोरी जो है उसे वापस लाने के लिए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं लिंग जुई सेक्ट की जो ग्लोरी है उसे हर हाल में वापस ला कर रहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो सभी एल्डर और डिसाइपलों के सामने आ जाता है और वो सामने आते हुए उनसे बोलता है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हो, हमारा लिंग जुई सेक्ट जो है उसे आज एक बहुत ही बड़े डिजास्टर का सामना जो है वो करना पड़ा, और ये डिजास्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा से यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है वो फिक्स कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपने लिंग जुई सेक्ट को जो है वो कभी भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा लिंग जुई सेक्ट है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो पिछले 10,000 सालों से है। और अगर बात की जाए हमारे चीफ डिसाइपल लुओ चैन की, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने अपनी आंखों से ही देखा था, जो चीफ डिसाइपल लुओ चैन था उसने यहाँ पर हमारे सेक्ट की हिडन ट्रेजर को यहाँ पर ढूंढा, और जो हमारा लिंग जुई सेक्ट था उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने से जो 2 डेमोनिक सेक्ट्स थे उनसे बचा लिया, तो इसीलिए मैं आज इस चीज़ को यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि आज से हमारे लिंग जुई सेक्ट का नेक्स्ट सेक्ट मास्टर जो है वो लुओ चैन होने वाला है। मैं सेक्ट मास्टर अपनी सेक्ट लीडर की पोजीशन जो है वो लुओ चैन को यहाँ पर पास ऑन करता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो हमारे सेक्ट की ग्लोरी जो है उसे वापस लेकर आएगा। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वे सभी के सभी भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब एक डिसाइपल जो होता है वो दूसरे वाले डिसाइपल से बोलता है कि ये कुछ दिनों पहले सेक्ट के अंदर आया था, जिसके बाद इसे चीफ डिसाइपल बना दिया गया और कोई भी इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन जरा देखो अब तो इसे सेक्ट लीडर बना दिया गया, पता नहीं अब क्या होगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ, हम लोग नहीं जानते कि आखिर ये लुओ चैन कहाँ से आया है, लेकिन कुछ टाइम में आते के साथ ही आपने पहले इसे चीफ डिसाइपल बना दिया और अब आप डायरेक्टली इसे सेक्ट मास्टर बनाना चाहते हो। सेक्ट मास्टर, हम लोग जानते हैं कि आपने लिंग जुई सेक्ट को पावरफुल बनाने के लिए कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, हम सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी आंखों से आपके कंट्रीब्यूशन को देखा है, तो इसीलिए प्लीज़ हमारे लिंग जुई सेक्ट को लीड कीजिए, हम लोग नहीं चाहते कि आप यहाँ पर सेक्ट मास्टर की पोजीशन को छोड़े। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, लुओ चैन जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा यंग है और उसकी थोड़ी सी अचीवमेंट क्या हो गई, लेकिन वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे नहीं संभाल सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो सेक्ट मास्टर के आगे झुक जाते हैं और उसके आगे झुकते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ अपने डिसीजन को वापस ले लीजिए। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो सेक्ट मास्टर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, सेक्ट को लीड करना बिल्कुल भी इजी टास्क जो है वो तुम्हारे लिए नहीं होने वाला, और चूंकि अभी तुम बहुत ही ज़्यादा यंग हो तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि लोगों को लीड करने या फिर उन्हें कन्विंस करने का एक्सपीरियंस जो है वो तुम्हारे पास में होगा, तो इसीलिए तुम्हारे लिए ये बहुत ही बड़ा टास्क होने वाला है कि तुम इस चीज़ को किस प्रकार अचीव करते हो।
जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन सभी चीज़ों को जो है वो बहुत ही आसानी से संभाल लूँगा। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो लो चैन से वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब यहाँ पर ये मैटर जो है उसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी एल्डर जो होते हैं वो उसे रोकते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ रुक जाइए। और उन लोगों की इस बात को सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि प्लीज़ मुझे सेक्ट मास्टर मत बोलो, क्योंकि मैं अब कोई सेक्ट मास्टर नहीं हूँ। आज से बस लोग मुझे जो है वो एल्डर वो कहेंगे। मैं जानता हूँ कि आज के डिजास्टर के कारण हमारे लिंक जो सेक्ट को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नुकसान जो है वो सहना पड़ा है, जिस कारण यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बर्बाद हो गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी एल्डर जो है वो लो चैन का यहाँ पर साथ दे, ताकि वो लिंक जो सेक्ट को अच्छे से रिबिल्ड कर सके। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद सभी एल्डर जो होते हैं वो भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और अब कोई भी एल्डर जो होता है वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुओ चैन सभी एल्डरों के सामने खड़ा होता है। और जो ग्रेट एल्डर होता है वो लुओ चैन को उसके रियल नाम से पुकारने वाला होता है, लेकिन तभी वो खुद को रोक लेता है। और वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर में हम लोग मानते हैं कि इस डिसीजन से हम लोग जो है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं है, लेकिन चूँकि एल्डर वो जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन से गिव अप कर दिया है, तो इसीलिए अब आपसे न्यू सेक्ट लीडर हो। तो इसीलिए अब बेफालतू की बहस ना करते हुए सीधे हम लोग जो है वो पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि आप जानते ही हो कि हमारे लिंक जो इस एक्ट को दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को किस तरह से करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारा यहाँ पर सबसे पहला काम जो है वो लिंक जूइस एक्ट को रीबिल्ड करना है, जिसमें से सबसे पहले हमें लिंक जूइस एक्ट का जो मैन होल है उसे यहाँ पर बनाना होगा। जो सुनते के साथ ही ये गैल्डर जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अगर पुराने मैन होल की बात की जाए तो आज से 500 साल पहले उसे यहाँ पर जुआन पाइन ट्री वुड का इस्तेमाल कर बनाया गया था। और यही कारण था कि वो सर्दियों में थोड़ा गर्म रहा करता था, और जिस टाइम पर गर्मी आया करती थी तो उस टाइम पर वो ठंडा रहा करता था, जिस कारण सभी लोग जो थे वो उसके अंदर कंफर्टेबल फील किया करते थे। लेकिन चूंकि 500 साल बाद अब हम न्यू मैन होल जो है वो बनाने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये न्यू मैन होल जो है वो पुराने वाले से भी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि ज्वाइन पाइन वुड ट्री जो है उसे ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम इतनी ज़्यादा लकड़ी को ढूंढ पाएंगे कि उससे कि हम अपना मैन होल जो है उसे तैयार कर सके। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर बात की जाए ज्वाइन पाइन वुड ट्री की, तो ये कोई स्पेशल वुड नहीं होती है, तो फिर आखिर ये कैसे ही बढ़ती है हमारे लिंक जूइस एक्ट के मैन होल को बनाने के लिए। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर एक एल्डर जो होता है उससे लुओ चैन के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि लुओ चैन तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई इस तरह की बात बोलने की, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। मैं मानता हूँ कि तुम लिंक जूइस एक्ट के जो है वो पैट्रीज बन चुके हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर दूसरे के फैसले के ऊपर सवाल खड़ा कर सको। यहाँ पर तुम अपनी मनमर्जी जो है वो नहीं कर सकते। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये लिंक जूइस एक्ट का 4th एल्डर होता है, जिसका नाम की जुयांग यूनफी होता है। और अब 4th एल्डर जो होता है वो गुस्से से लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन हमारा लिंक जूइस एक्ट जो है वो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन के अंदर है। हम लोगों के पास में इतना भी पैसा नहीं है कि हम ज्वाइन पाइन वुड ट्री जो है उसे खरीद पाए। लेकिन ज़रा तुम्हें तो देखो, तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि जो ज्वाइन पाइन वुड ट्री है वो यहाँ पर किसी भी काम का नहीं है, बल्कि तुम इसे यहाँ पर स्पेशल वुड का इस्तेमाल कर बिल्ड करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है उसे उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि 4th एल्डर जब तुम फैक्ट्री से बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी टोन जो है उसे थोड़ा नीचे रखना चाहिए। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही एकदम से 4th एल्डर जो होता है वो भी थोड़ा घबरा जाता है, और वो उसके बाद थोड़ा शांत होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सही नहीं कर रहे। तुम हमारे लिंक जूइस एक्ट की 10,000 साल पुरानी लेगेसी जो है उसे यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हो। और चूँकि मैं लिंक जूइस एक्ट का एक एल्डर हूँ, तो इसीलिए मेरा ये हक बनता है कि मैं लिंक जूइस एक्ट के जो मैटर है उसके अंदर इंटरफेयर कर सकता हूँ, अगर वो मैटर जो है वो मुझे अपने लिंक जूइस एक्ट के लिए सही नहीं लग रहा तो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम यहाँ पर इस मैटर के अंदर इंटरफेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम सेक्ट के एक एल्डर हो, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम जो सेक्ट का मास्टर है उसके साथ में इस टोन से बात कर सकते हो। और लुओ चैन की अब इस बात को सुनने के बाद 4th एल्डर जो होता है वो भी घबराते हुए पीछे हटने लगता है, और वो लुओ चैन से बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो अपनी स्टिक को निकाल लेता है, और अपनी स्टिक को निकालने के बाद 4th एल्डर से बोलता है कि तुमने सेक्ट के मास्टर की डिसरिस्पेक्ट जो है वो की है, तो इसीलिए तुम्हें सेक्ट के रूल के हिसाब से पनिश जो है वो किया जाएगा।
जो सुनते के साथ ही फोर्थ एल्डर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओ चैन, तुम लिटिल बास्टर्ड कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से बोलने की? क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं लिंग जुई सेक्ट का फोर्थ एल्डर हूँ? और फोर्थ एल्डर इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो अपनी स्टिक को घुमाकर उसके फेस के ऊपर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो फोर्थ एल्डर होता है वो हवा में उड़ जाता है और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन इस चीज़ से अब जो फोर्थ एल्डर होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में बोलता है कि इस लिटिल किड के पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे यहाँ पर इस तरह से ह्यूमिलेट कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, तुम चाहे सेक्ट की पैट्रीज हो या फिर चीफ डिसाइपल हो, मैं आज तुम्हें यहाँ पर सबक जो है वो ज़रूर सिखाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्टोन के जायंट जो होते हैं वो एकदम से उस तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब एक एल्डर जो होता है वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि आखिर ये स्टोन पीपल जो है वो यहाँ पर इस तरह से क्यों आ रहे हैं। जो सुनने के बाद ग्रेट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ज़रा ध्यान से देखो, उन्होंने यहाँ पर कुछ पकड़ा हुआ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उन स्टोन जायंटों के साथ में जो फैटी होता है वो भी होता है, और वे वहाँ पर वेदरवुड ट्री के जो हिस्से होते हैं वो लेकर आए होते हैं। और हम देख पाते हैं कि वेदरवुड ट्री के काफ़ी सारे पेड़ों को उन्होंने काटा हुआ होता है। और अब जो फैडी होता है वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, आपके मुताबिक आज जैसा कि आपने मुझसे कहा था कि मुझे वेदरवुड ट्री जो है वो लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर वेदरवुड ट्री जो है वो लेकर आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो सभी उन स्टोन जाइंटों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, सभी के सभी वेदरवुड ट्री जो है उन्हें वहाँ पर रखना शुरू कर दो। जो सुनते के साथ ही वे स्टोन जाइंट भी वहाँ पर उन वेदरवुड ट्री के हिस्सों को रखने लगते हैं। और अब वहाँ पर वेदरवुड ट्री और जो वे स्टोन जाइंट होते हैं उन्हें देखने के बाद जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर, आखिर ये स्टोन जैसे दिखने वाले लोग क्या है? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनको बताता है कि ये जो स्टोन जाइंट था उसका स्मॉल वर्जन है लिंगजुई सेक्ट के, लेकिन इनके पास में कोई भी अटैकिंग पावर नहीं है। इन लोगों से बस यहाँ पर छोटा मोटा काम जो है वो लिया जा सकता है, जैसे कि वेदरवुड ट्री को काट कर यहाँ पर लेकर आना, क्योंकि वेदरवुड ट्री जो है उसे ऑर्डिनरी लोग जो है वो यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते, तो इसीलिए इस काम को जो ये स्टोन जाइंट है ये कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही सभी एल्डर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये ट्री जो है वो वेदरवुड फॉरेस्ट के अंदर से लाए गए हैं। और अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उसको बताता है कि सेक्ट लीडर जो वेदरवुड ट्री है उसके अंदर कोई भी लिविंग क्रिएचर जो है वो इंटर नहीं कर सकता। अगर किसी ने भी उसके अंदर इंटर करने की कोशिश की तो जो वेदरवुड ट्री है वो उसकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसीलिए आप ऐसा कह सकते हो कि जो वेदरवुड ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और कोई भी उनके पास में नहीं जाता। तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने यहाँ पर इतने सारे वेदरवुड ट्री जो है वो क्यों मंगाए हैं, आप इनके साथ में क्या करना चाहते हो? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि मैं इन वेदरवुड ट्री की मदद से यहाँ पर लिंग जुई सेक्ट का जो न्यू मैन हॉल है उसे बनाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही तो अब बेचारा ग्रेट एल्डर जो होता है वो भी कुछ नहीं बोल पाता। जिसके बाद वो लुओ चैन से पूछता है कि क्या आप इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से सीरियस हो? जो सुनने के बाद लुओ चैन भी उसे बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से सीरियस हूँ। लेकिन तभी जो फोर्थ एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बाकी दोनों एल्डरों से बोलता है कि एल्डर, आप खड़े होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप देख नहीं रहे कि ये लुओ चैन यहाँ पर क्या कर रहा है? तो क्या आपको इसे यहाँ पर नहीं रोकना चाहिए? आप सभी लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हो कि जो वेदरवुड ट्री है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। वेदरवुड ट्री जो होते हैं वो लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन उसकी मदद से अगर यहाँ पर जो मैन होल है वो बनाया गया तो आप खुद देख सकते हो कि सेक्ट की हालत जो है वो क्या होगी। तो इसीलिए हम लोगों को जो लुओ चैन है उसे यहाँ पर रोकना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही मनमर्जी करता रहा तो जो हमारा लिंग जुई सेक्ट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या आप इस तरह से जो लिंग जुई सेक्ट है उसे अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होता हुआ देखना चाहते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो लुओ चैन के पास में आ जाता है। वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि सेक्ट लीडर, मैं आपसे बिल्कुल सच बोलूँगा, मुझे सच में यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप करना क्या चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर अभी मैं तुम लोगों को ये चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश भी करूँगा तो उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो तुम लोगों की समझ में नहीं आएगी, तो इसीलिए एक बार इसे बनने दो, उसके बाद सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगी। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट रिवर साइड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ग्रेट रिवर साइड के सभी एल्डर चूरैन और उसके फादर बैठे होते हैं। और अब जो चूरैन होती है वो अपने फादर से बोलती है, फादर, जो लिंग जुई सेक्ट था वो एक पल के लिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला था, लेकिन एकदम से क्रिटिकल मोमेंट पर जो लिंग जुई सेक्ट था उसने यहाँ पर अपनी हिडन ट्रेजर को समन कर लिया, जिसने कि चारों तरफ डिस्ट्रक्शन जो है वो मचा दिया। और ये इस तरह की चीज़ थी जिसके बारे में हम लोगों ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लिंग जुई सेक्ट के पास में इतना पावरफुल हिडन ट्रेजर जो है वो मौजूद होगा।
जो सुनते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि अगर लिंग जुई सेक्ट के पास में इस प्रकार के हिडन ट्रेजर मौजूद है तो ये चीज़ अब कंफर्म हो चुकी है कि उसके पास में ग्रेट एम्परर टेक्निक भी मौजूद होगी। और अब उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।